जब बात फार्म हाउस लेने की आती है तो बड़े सारे जेन्युइन सवाल भी मन में आते हैं। क्या ये इन्वेस्टमेंट सेफ है? कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? ये सब कुछ क्या लीगल है? कितना कंस्ट्रक्शन अलाउड है? एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या फार्म हाउस लेना एक ड्रीम लाइफ स्टाइल है या एक ऐसा डिसीजन जिसे सोच समझ कर लेना बहुत ज़रूरी है? तो मैं हूं नीलोफर और मैं आज आप लोगों को फार्म हाउस के हर पहलू के बारे में पूरी सच्चाई के साथ बताऊंगी, रियल न्यूज़ रेफरेंसेस और प्योर गाइडेंस के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम उस पार्ट से शुरू करते हैं जहां लोगों के सपने रियलिटी बन सकते हैं। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, फार्म हाउस लेना कोई इल्यूजन नहीं है। अगर आप सही जगह पे थोड़ा सोच समझ के एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो सकता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, नीलोफर फार्म हाउस लेना सिर्फ एक लग्जरी है या फिर एक ये मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट भी बन सकता है? और मैं हमेशा कहती हूँ एब्सोल्युटली यस, इफ यू डू इट द राइट वे। A farm house gives you that we all crave for, peace and privacy. लेकिन ये बात सिर्फ मेंटल पीस की भी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की बात है। इसके अलावा फार्म हाउस आज की डेट में सिर्फ रिलैक्स करने की जगह नहीं है, बल्कि एक ब्रिलियंट ऑप्शन है इनकम जनरेट करने का। मतलब अगर आप एक छोटा सा अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर देते हैं, आप वेल मेंटेन एक लॉन बना देते हैं, एक छोटा सा गजीबो बना देते हैं, एक छोटी सी कॉटेज बना देते हैं, तो ये वीकेंड रिट्रीट्स के लिए बहुत अच्छे से हैप्पीली रेंट आउट हो जाता है। आजकल शादियां, योगा रिट्रीट्स, वीकेंड गेटअवेज के लिए लोग हैप्पीली रेंट आउट कर लेते हैं। मतलब आप एंजॉय भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। और इन सब में एक अमेजिंग बात, अगर आपने फार्म हाउस लेते वक्त सोच समझ के एक अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट की तो आपका फ्यूचर में अप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा होगा। आज की डेट में पुश्ता 6 लेन बनने वाला है। अगर उसके साइड में, उसके आउटस्कर्ट्स में आप कहीं पर एक अच्छा फार्म लैंड चुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। लास्ट 5 ईयर्स में देखा गया है कि फार्म हाउस के बहुत सारे अच्छे लोकेशन वाले लैंड 2x से ज़्यादा भी उनका अप्रिसिएशन आया है। इन सब के अलावा एक और चीज़ जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऑर्गेनिक फूड उगाने की पावर। आज के डेट में ऑर्गेनिक फूड उगाना एक ट्रेंड नहीं, एक नीड बन चुकी है। तो जब लोग कहते हैं कि फार्म हाउस सिर्फ एक फैंसी वीकेंड आइडिया है, मैं कहती हूँ नहीं, ये एक सोची समझी हुई और एक वेल प्लान लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का एक तरीका है। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पीस, मेमोरी और लॉन्ग टर्म पे वैल्यू भी देती है। आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ अगर इतना अच्छा है तो फार्म हाउस की लैंड लेते हुए लोग इतना कॉन्शियस क्यों रहते हैं? इस इन्वेस्टमेंट में इतना कॉशन लेने की क्या ज़रूरत है? मैं यहाँ आपको कंफ्यूज करने नहीं बल्कि क्लैरिटी देने आई हूँ। सच ये है कि कुछ जगहों पे लीगल क्लैरिटी नहीं होने की वजह से कुछ बायर्स को दिक्कत ज़रूर आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह ये रिस्क है। सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ, किस तरह की लैंड, किस तरह का इन्वेस्टमेंट और किस तरह का कंस्ट्रक्शन आप करने जा रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं। नोएडा और यमुना फ्लड प्लेन जोन में 2025 के बिगिनिंग में नोएडा अथॉरिटी ने ड्रोन सर्वेज स्टार्ट किए। इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे 250 प्लस फार्म हाउसेस को लीगल नोटिस भेजा गया ऑफ ओनली फार्मिंग एंड नो कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये था कि अगर आप फ्लड जोन एरिया में किसी भी तरह का पक्का कंस्ट्रक्शन या आरसीसी कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो वो इलीगल कंसीडर किया जाएगा। और ये कोई अजम्पशन नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है जहां ये कहा गया है कि दलेलपुर गांव में 2.2 करोड़ का फुल्ली बिल्ट अप फार्म हाउस विद स्विमिंग पूल डेमोलिश कर दिया गया। रीजन, वो एक पंचायत लैंड पर था और फ्लड जोन में आता था। और ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी अभी कुछ साल पहले ही सेक्टर 135 के कई सारे गांव में 32 प्लस फार्म हाउसेस को डेमोलिश किया गया। ये करीब 1.12 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में बने हुए थे। नोएडा अथॉरिटी अब इन सब चीजों को लेके काफी सीरियस है। एनजीटी ने तो 2013 में ही ये ऑर्डर पास किया था कि फ्लड जोन एरिया में किसी भी तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। और अब एनजीटी ने यूपी गवर्नमेंट से कहा है कि फ्लड जोन एरिया को फिजिकली मार्क किया जाए ताकि बायर्स को ये पता चले कि कौन सी लैंड सेफ है और कौन सी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे फार्म हाउस लेना चाहिए या नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि फार्म हाउस नहीं लेना चाहिए। फार्म हाउस ले, मगर सही तरीके से अपने लैंड का सिलेक्शन करें। मेक श्योर कि आपकी लैंड सही जगह पर हो, लीगल क्लैरिटी के साथ हो, बिना ड्यू डिलीजेंस के 1 इंच भी आगे ना बढ़े। तो आपको क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है फ्लड प्लेन मैप चेक करें। ये नोएडा अथॉरिटी के साइट पे इजीली अवेलेबल है। स्टेप 2, टाइटल डीड, म्यूटेशन और इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जरूर वेरीफाई करें। जरूर चेक करें कि ये लैंड क्या ओनर के नाम पे है,
क्या इस लैंड पे कोई लोन या फिर कोई केस तो पेंडिंग नहीं है। और तीसरा, अगर आप कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं तो उसका अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे किसी भी तरह का पक्का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। यहाँ आप टेम्पररी कॉटेजेस बना सकते हैं, बैम्बू कॉटेज, प्रीफैब कॉटेजेस, इस तरह के कॉटेजेस आप बना सकते हैं और ये बड़े अट्रैक्टिव भी लगते हैं। आप किसी के भी थ्रू ले रहे हो, मेक श्योर वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो, जैसे कि अप्रूवल्स, एनओसीज, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर देखना चाहिए। और एक लास्ट बट इम्पॉर्टेंट बात, रेरा फार्म हाउस लैंड्स पे लागू नहीं होता है क्योंकि ये एग्रीकल्चरल कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और बायर की एक लिमिटेड सेफ्टी होती है, एक लिमिटेड प्रोटेक्शन होता है। तो ऐसे केसेस में आपके अपने लॉयर, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका कंसल्टेंट, आपकी टीम, ये सब बहुत ही ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। आपको खसरा खतौनी या फिर जमाबंदी की कॉपी भी सेलर से ले लेनी चाहिए। ये एक विलेज लेवल के लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं। इसके अलावा जिस भी बिल्डर से आप ले रहे हैं, ये ज़रूर चेक करके चले कि क्या उन्होंने क्लस्टर प्लान कोई अप्रूवल लिया है, उन्होंने इंटरनल रोड्स को सैंक्शन करवाए हैं या नहीं। और सबसे आखिर में एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलें, क्योंकि किसी भी फार्म हाउस या एग्रीकल्चरल लैंड पे बैंक्स लोन प्रोवाइड नहीं करती है। तो यहाँ आपकी सारी फंडिंग अपने खुद के रिसोर्सेज से ही करनी पड़ सकती है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल फीस, ये सारे आपको प्लानिंग करके लेकर चलनी पड़ेगी। तो यकीन मानिए ये सारे प्रोसेस इतने भी मुश्किल नहीं है और अगर आप ये सारे स्टेप्स ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो फार्म हाउस लेना आपके लिए रिस्क नहीं बल्कि एक एसेट बन जाएगा। तो अगर आप फार्म हाउस को सीरियसली लेना चाहते हैं तो वी आर राइट हियर टू हेल्प यू आउट। मैं और मेरी टीम आपको पूरी तरह से गाइड करेगी, लीगल वर्क्स और डॉक्यूमेंटेशन के साथ, इवन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्लैरिटी के साथ भी हम आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट और सेफ इन्वेस्टमेंट करते रहें विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस।